इन दोस्तों, तो आज हम लोग अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें पढ़ने वाले हैं मिसिंग वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सिंगल मिसिंग को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इस बात पर हमारा पूरे का पूरा केंद्रित रहेंगे हम लोग। तो देखो, क्वेश्चन हमारा ऐसा है, इफ वैल्यू ऑफ द मीडियन इज 50। हमको पता है पहले से कि मीडियन कितना है, 50 है। देन फाइंड आउट मिसिंग फ्रिक्वेंसी। एक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देखो, ये मिसिंग है जो हमको नहीं पता है कि कितनी है। आपको क्या करना है, मतलब हम लोगों को साथ में मिलकर के क्या करना है, इस मिसिंग फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितनी होगी। तो चलिए बहुत आसानी के साथ में कोशिश करते हैं इसको करने की, और इसे करेंगे भी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स में बेसिक से लेकर के एकदम मीन का पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया है। मीडियन भी इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैं आपको बता चुका हूं। सेंट्रल टेंडेंसी पर बहुत ज्यादा केंद्रित हूं मैं, और आपको भी होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सेंट्रल टेंडेंसी आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि 80% स्टैटिस्टिक्स आपको समझ में आ गई, और अगर नहीं तो फिर आगे भगवान जाने क्या होने वाला है। चलो हम लोग देखेंगे आज मिसिंग वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन जब हमारा वैल्यू ऑफ मीडियन हमको दिया है वो है 50, क्वेश्चन कोई भी हो मीडियन का है, देन हमको सीएफ बनाना पड़ेगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज का होना अनिवार्य है। तो सीरीज तो हमारी देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, 10 to 20 से चल रहे हैं, और 10 के डिफरेंस पर ये एकदम क्रिएट हो चुकी है। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे सीएफ, और इस मिसिंग वैल्यू को कुछ नाम हम दे देंगे। मान लो इसको हम एफ नाम दे देते हैं, चूंकि ये फ्रिक्वेंसी है। सीएफ का मतलब होता है प्रत्येक फ्रिक्वेंसी को जब हम लोग जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। पिछले तीनों वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में इसे बता चुका हूं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 + f कितना हो जाएगा, 16 + f। 16 + 15 = 31 + f। 31 f + 10, तो ये हो जाएगा हमारा 41 + f। ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में हमारा n का टोटल कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर 8 तो 10, 10 6 16, 16 और 5, 16 और 5 21, हासिल आ गया 2, 2 और 2 4, कितना हो गया 41 + f। ये n की वैल्यू हो गई है। अब चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए यहां पर मीडियन दिया गया है, तो मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा मीडियन का ही यूज करेंगे। जो वैल्यू यहां पर आपको दी गई हो उसी का यूज करके आप मिसिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इसमें आप मीन लगाने लगो, मोड लगाने लगो, देन कैलकुलेशन नहीं हो सकती। इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको मीडियन का ही यूज करना पड़ेगा। तो जब आप मीडियन का यूज करेंगे तो आपको एम नंबर निकालना पड़ेगा। एम नंबर = n/2 आइटम वैल्यू होती है। आइटम वैल्यू n हमारा क्या है, 41 + f/2 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 41 को आप 2 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 20.5 + 0.5 f। ओके, ये f की वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मान होता है 1, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.5 f। अब हम लोग चलते हैं और मीडियन के फॉर्मूले में इसका मान रख देते हैं। तो m = L1 + I/f, m नंबर माइनस सी। आई का मतलब क्या होता है, आई = L2 - L1, मतलब इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। आई का मतलब होता है इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, और L2 और L1 का मतलब है अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। तो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आई आ ही जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि कई जगह पर आपको आई की जगह L2 - L1 लिखा मिलेगा, एक ही बात होती है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो मीडियन की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी गई है, कितनी है, 50 = L1 कितना है, 50। क्यों, क्योंकि मेरा मीडियन ग्रुप ये है। क्यों, मीडियन ग्रुप यही है। जब मीडियन 50 है तो 50 कहां इन्वॉल्व होगा, 50 to 60 में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां क्यों नहीं आ सकता, इस वाले 50 में क्यों नहीं आ सकता। बच्चा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो 40 to 50, 50 to 60, तो यहां की वैल्यू जो ऊपर वाली ये है, ये 49.999 की वैल्यू यहां होगी। अगर पूरा कंप्लीट 50 हो गया तो वो यहीं पर आएगा। तो जब मीडियन 50 है तो मीडियन ग्रुप हमारा 50 to 60 बनेगा। m बराबर कितना हो गया है हमारा, 50 हो गया है। L1 क्या होगा, तो देखो L1 इसकी लोअर लिमिट क्या है, 50 है, प्लस आई का मतलब है इंटरवल कितना है, तो 10 है। देखो 50 और 60 का गैप कितना है, 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 15 है। इधर m नंबर क्या है हमारा, तो m नंबर हमने कैलकुलेट किया था ये 20.5 + 0.5f माइनस ये हमारा सी की वैल्यू क्या है, जो मीडियन ग्रुप के ठीक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। मीडियन ग्रुप के ठीक ऊपर की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं, ये सी है, तो ये 16 + f हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करो। तो देखो ये 50 to 50 50 कितना हो जाएगा, ये 50 - 50 = ये हो जाएगा 10/15 माइनस, जब आप 20 - 20
20.5 माइनस 16 करोगे, ये कितना बचेगा 4.5। उसके बाद में माइनस, यहां हमारा जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये इससे माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0.5f। ओके, अब इसको और आगे सॉल्व करिए चल के, देखो क्या आएगा। तो यहां तो ये 0 हो जाएगा, 0 इजकल टू 10 का मल्टीप्लाई देंगे हम लोग 4.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45। और इधर हमारा 10 का मल्टीप्लाई जब 0.5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 5f अपॉन 15। ओके, जब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका देंगे तो 15 इंटू 0 कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इजकल टू 45 माइनस 5f। अब ये माइनस का 5f है, अगर हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 5f इजकल टू 45। और फिर हम लोग f इजकल टू कैलकुलेट कर लें, ये कितना आ जाएगा 55 अपॉन 5 इजकल टू कितना 9। ओके, तो f की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 निकल के आ जाएगी। अब देखो यहां हमारी वैल्यू जो मिसिंग थी वो कितनी आ गई है, 9 आ गई है। मैं हमेशा कहता हूं जब कभी भी मिसिंग आप कैलकुलेट करो, जब कभी भी मिसिंग कैलकुलेट करो, तो जब मिसिंग की वैल्यू आ जाए तो उसको वहां पर पुट करके फिर एक बार दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और फिर अगर आपका वही मीडियन आ जाए जो क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये मान लेना कि आपने क्वेश्चन सही कर लिया। मतलब कुछ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके ही अपने क्वेश्चन को आप एग्जामिन कर सकते हो। कैसे, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन आ गया 9। अब मैं क्या करूंगा, यहां f की जगह 9 ही पुट कर दूंगा। कितना पुट कर दूंगा, 9 पुट कर दूंगा मैं। ओके, अगर मैं यहां 9 रख दूं तो मेरे n का टोटल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका था, अब उसके बाद आपका रीचेकिंग बता रहा हूं। तो अगर मैं 9 पुट कर दूं तो 41 और f की जगह कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। इसका मतलब ये 50 हो जाएगा। अगर 50 हो जाए तो यहां जब मैं 50/2 करूंगा, 50/2 करूंगा तो क्या आएगा, फिर मेरा ये 25 आ जाएगा, 25 आएगा। और इधर मेरा ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने बना रखी थी पहले से, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे चल के, तो 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 25 होता है, 25 और 15 40 होता है, 40 और 10 50 होता है। देखो यहां पर ये 50 आ रहा था। अब हम लोग कहां चलेंगे तो देखेंगे 25 हमारा कहां इंक्लूडेड है फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में 25 हमारा जो इंक्लूडेड होएगा वो कहां पर आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा यहां पर 25 में ही आ जाएगा। ये देखो यहां पर ही आ जाएगा 25 में, तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन ग्रुप। अब इस वाले फॉर्मूले में रख करके आप इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो देखो m इजिकल टू L1 कितना है, L1 हो जाएगा 40 प्लस I10 अपॉन फ्रिक्वेंसी कितनी 9, यहां पर 25 माइनस 16, ये देखो ये C हो जाएगा। देन उस कंडीशन में आपका रीचेकिंग बता रहा हूं, तो 40 प्लस 10 अपॉन 9 इंटू 25 माइनस 16 करेंगे तो ये 9 ही आएगा। तो m इजिकल टू 40 प्लस 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये 90 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 इजिकल टू 10 आ जाएगा। m इजिकल टू 40 प्लस 10 इजिकल टू 50। देखो बच्चा यहां पर मीडियन आपको कितना दिया गया था, 50 दिया गया था, और मैंने वही वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करी उसको जब यहां पर पुट किया तो मेरा मीडियन फिर से निकल करके कितना आ गया, 50 आ गया। इसका मतलब है जो कैलकुलेशन मैंने मिसिंग की यहां पर करके निकाली है वो एकदम A to Z सही है। तो इस तरीके से मिसिंग जब कभी भी कैलकुलेट करना तो उसका रीचेकिंग इस तरीके से जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ में, बड़ी सरलता के साथ में समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है और ये पैटर्न आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बीकॉम 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे मीडियन में डबल मिसिंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।